इस ड्रामे के पहले एपिसोड में दिखाया जाता है कि हैंग जो हमारा हीरो है वो सपना देख रहा है कि उसकी वजह से सेल्स में बढ़त हुई है और उसे बेस्ट सेल्स पर्सन का खिताब मिला है। पर यह सिर्फ सपना है। असल में वह 30 साल का हो चुका है और कोई भी कार्य ठीक से नहीं करता। वो बहुत क्लमसी और आलसी है। पर वो दिल का अच्छा है। वो 30 सालों से सिंगल है। एक दिन वह ट्रेन में ऑफिस जा रहा होता है तो उसकी मुलाकात उसके बॉस से हो जाती है। गलती से बॉस का फ़ोन गिर जाता है। जब हैंग उसे उठाता है तो उसके वॉलपेपर में उसकी फ़ोटो होती है। बॉस जल्दी से अपना फ़ोन उठाकर वहाँ से निकल जाता है। हैंग काफ़ी सरप्राइज़ हो जाता है। ऑफिस में जब वो कुछ फाइलों में बॉस की साइन लेने जाता है तो बॉस उसे बताने वाले होते हैं कि वहाँ पर एक नया एम्प्लॉय आ जाता है जो हैंग से टकरा जाता है। हैंग उसे पहचान लेता है कि यह उसका इंटर्नशिप के समय का दोस्त है जिसका नाम मो था। और मो भी उसे पहचान लेता है। हैंग उसे दूसरों से मिलवाने के बहाने वहाँ से निकल जाता है। हैंग मो को पूरे ऑफिस में सबसे मिलवाता है और उससे बहुत सारी पुरानी बातें करता है। मो उसे अच्छे से जानता था। हैंग ने एक प्रेजेंटेशन बनाने में देरी कर दी थी तो उसे एक्स्ट्रा टाइम देकर बनानी पड़ती है। मो भी ऑफिस में रुक जाता है। मो जब बॉस का लैपटॉप कुछ काम के लिए खोलता है तो उसमें हैंग की बहुत सारी फोटोज होती हैं। यह देखकर मो भी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि शायद तुम्हें बॉस पसंद करते हैं। तभी बॉस आ जाते हैं और मो से घर जाने के लिए कहते हैं। हैंग चेहरे बना बनाकर मो को रोकता है पर मो नहीं रुकता। फिर बॉस उससे कुछ बात करते हैं पर हैंग तुरंत कुछ जरूरी काम बोलकर वहां से भाग जाता है। जब हैंग घर वापस आता है तो देखता है कि उसकी मॉम घर पर नहीं है। वो एक चिट्ठी छोड़कर गई हैं जिसमें लिखा है कि जब तक तुम अपना ख्याल और जिम्मेदारियां नहीं उठाओगे तब तक मैं वापस नहीं आऊंगी। अब हैंग को खाना बनाना और बाकी घर के काम नहीं आते हैं। उसको सुधारने के लिए ही उसकी मॉम घर से गई हैं। फिर हैंग अपने दोस्तों के पास जाता है। चीचा और उसका भाई, ये दोनों उसके अच्छे दोस्त हैं जो मिलकर रेस्टोरेंट चलाते हैं। दोनों से बताते हैं कि गलती तुम्हारी ही है। तुम अगर अपनी मॉम को इतना परेशान ना करते तो वो ना जाती। हैंग जब अपने दोस्तों से मिलकर घर वापस जाता है तो देखता है कि दरवाजे पर मो खड़ा है जो उसका इंतजार कर रहा है। वो उसके लिए खाना लाया है जो उसने खुद बनाया है। मो उससे एक रूम के बारे में पूछने आया होता है कि क्या कोई किराए का घर उसे मिल सकता है। ये बात सुनकर हैंग को आइडिया आ जाता है कि वो कहता है तुम मेरे साथ रह सकते हो, बस ऐसे ही खाना बनाकर मुझे देना और घर के बाकी काम संभाल लेना। मो तैयार हो जाता है। मो घर के सारे काम करता है और हैंग उसके हाथों का खाना खाकर एंजॉय करता है। यह सब देखकर उसके बॉस को जलन होने लगती है। हैंग अब बॉस से मिलने में कतराता है। फिर उसे म्यू जो कि ऑफिस में उससे सीनियर है वो बताती है कि बॉस की शादी हो चुकी है। यह सुनकर हैंग बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि जरूर कुछ गलतफहमी हुई होगी। पर बॉस की वाइफ की डेथ काफी पहले हो चुकी होती है जो हैंग को नहीं पता। फिर प्रेजेंटेशन का दिन, इन्हें अपने ब्रांड का कॉस्ट्यूम पहनने के लिए एक्टर नहीं मिलता क्योंकि हैंग ने उसको फ़ोन नहीं किया होता है। तो वो खुद ही कॉस्ट्यूम पहनकर एडवर्टाइज करने लगता है। सब ठीक चल रहा होता है तभी एक पिलर उसके बॉस पर गिरने वाला होता है जो हैंग देख लेता है और अपने बॉस को बचाता है। बचाने में वो पिलर हैंग के ऊपर गिर जाता है। वह बेहोश हो जाता है। मो और बॉस उसे हॉस्पिटल में ले जाते हैं जहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि कोई घबराने वाली बात नहीं है, उसे कोई चोट नहीं आई है। वह ठीक है। यह सुनकर बॉस मो को घर जाने के लिए कहते हैं और हैंक को गले लगा लेते हैं। कहते हैं कि तुम मेरे लिए खतरे मत उठाया करो। बॉस उसे छोड़ने जब घर आते हैं तब वो उससे अपने दिल की बात कहते हैं कि वो उसे बहुत पसंद करते हैं। वो कहता है कि आपकी तो शादी हो चुकी है। तो बॉस उसे बताते हैं कि मेरी वाइफ की मौत 10 साल पहले हो चुकी है। मैं बहुत अकेला पड़ गया था। फिर तुम आए तो मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा। यह बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। हैंग इतना सरप्राइज़ हो जाता है कि वह कुछ बोल नहीं पाता। जब वो घर के अंदर आता है तो मो उसका इंतज़ार कर रहा होता है पर हैंग कुछ नहीं बोलता। मो जब ब्रश करने जाता है तो हैंग शावर ले रहा होता है। मो ब्रश करते हुए उससे पूछता है कि उसके बॉस ने उससे क्या कहा। पहले तो वो कुछ नहीं बताता। मो के दोबारा कहने पर वह बताता है कि बॉस ने अपनी फीलिंग उसे बताई है कि वो उसे पसंद करते हैं। फिर तुमने क्या कहा? मो ने पूछा। तो हैंग कहता है कि वो एक आदमी है, मैं उनका क्रश कैसे हो सकता हूँ? मो ने उसकी और बॉस की बात पहले ही सुन ली थी। फिर वो याद करता है कि वो भी हैंग को चाहता था, पर उसे लगता था कि हैंग उसकी दोस्त चीचा को चाहता है। पर ऐसा नहीं है तो मो हैंग के पास जाता है और कहता है कि क्यों नहीं हो सकता? कोई लड़का किसी लड़के को क्यों नहीं पसंद कर सकता? मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ और अब तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगा। यह बोलकर मो हैंग को किस कर लेता है।